हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट 4। अगर इसके पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने से पहले हम क्या करेंगे, इसके कुछ पॉइंट है, इसको अगर पॉइंट इसके पॉइंट को नहीं जानेंगे तो हम इस तरह से क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व नहीं कर सकते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो पहले हम इसको कुछ पॉइंट है इसको देखेंगे, फिर इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को हम विदिन सेकंड में या कुछ ही सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है बैट, मान लीजिए दिया गया है बैट दिया गया है। अब क्या करेंगे, जैसे इन सारे शब्दों को आपस में जोड़ भी सकते हैं। जैसे इन शब्दों के सारे पोजीशन को या अक्षर के मानों को जोड़ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए बी है, ये दूसरे नंबर पे आता है, राइट। अब ए है, 1 नंबर पे आता है, और टी जो है 20वें नंबर पे आता है। तो इन सारे शब्दों के पोजीशन को जोड़ देंगे। अब इन जोड़ने के बाद किसी भी संख्या से इसमें गुणा भी हो सकता है, राइट। किसी भी संख्या से इसमें गुणा भी हो सकता है और किसी भी संख्या में इसमें भाग भी हो सकता है, और कोई इसमें जैसे भाग भी हो सकता है, कोई इसमें जैसे मान लीजिए कोई अंक इसमें हम जोड़ भी सकते हैं। इसको जैसे गुणा करने के बाद हमको उतना नहीं मिला, फिर उसमें कोई अंक जोड़ सकते हैं, राइट। अब देखिए जोड़ने अब इसमें इसमें एक और पॉइंट है कि जैसे ये दिया गया है, इनके विपरीत मानों को, इनके जैसे मान लीजिए ए बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, राइट। बी का अपोजिट वाई होता है। अब वाई का प्लेस वैल्यू हम लिख सकते हैं, वाई के मान को भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए वाई का 25 होता है। अब इस तरह से इसके पोजीशन का जो होता है उसके पोजीशन के वैल्यू को भी लिख सकते हैं, मान को भी लिख के जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, या कोई अतिरिक्त उसमें अंक जोड़ भी सकते हैं, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर हमको इस तरह पोजीशन या इस तरीका पता रहेगा तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कुछ ही सेकेंड में, राइट। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में बैट को 23 लिखा जाता है, राइट। उसके बाद कैट को 24 लिखा जाता है, तो बॉल को कैसे लिखा जाएगा, ये हमको पूछा है। तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लिख लेंगे जो दिया गया है। तो इसमें दिया गया है बैट, BA, बैट को लिखा गया है 23। अब 23 कैसे लिखा गया इसको देखेंगे, राइट। अब देखिए दिया गया है कैट, कैट कैट को 24 लिखा गया है, इसको 24 कैसे लिखेंगे इसको भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए अब क्या करेंगे, हम इसके मानों के लिखेंगे। मानों को लिखने का मतलब ये है कि इसके पोजीशन मतलब जैसे कौन अक्षर किस पोजीशन पे आता है इसको लिखेंगे, राइट। उसके बाद हम इसको जोड़ देंगे। तो क्या हमको देखिए 23 मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर बी को देखते हैं तो बी दूसरे नंबर पे आता है, राइट। ए को देखेंगे तो पहले नंबर पे आता है, राइट। अब इसके देखिए टी अगर देखते हैं तो टी जो है 20वें नंबर पे 20वें नंबर पे आता है। इसको हम याद भी किए थे ट्रिक से। तो इसके पहले अगर अभी तक आप लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखिए इनको जब जोड़ेंगे तो 20, 21 और ये 2 23 हो जाएगा, राइट। तो हमको कितना मिल गया 23। तो हमको यहाँ से 23 मिल गया। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि इसके पोजीशन को लिख के उसके बाद आपस में जोड़ा गया, संख्याओं को आपस में, अंकों को आपस में जोड़ा गया है, राइट। तो आइए देखते हैं कैट पे भी ये नियम फॉलो होता है कि नहीं। तो देखिए अगर हम कैट के देखते हैं तो सी जो है तीसरे नंबर पे आता है, राइट। और फिर एक ए को देखेंगे 1 नंबर पे आता है। अब टी को देखेंगे तो 20वें नंबर पे आता है। अब इनको आपस में जोड़ने पे हमको 24 मिल रहा है। तो हमको पता चल गया कि इनके पोजीशन को जोड़ा गया है, राइट। तो आइए हम इस पे देखते हैं, बॉल पे अप्लाई करते हैं। तो BALL, सिंपल सा इसका हम मान लिख देंगे। तो अगर हम इसका जो मान लिखते हैं तो बी जो है दूसरे नंबर पे आता है और हमको जोड़ना भी है। तो और ए हो जाएगा 1 नंबर पे, राइट। अब यल जो होता है 12, इसको हम याद किए थे ये लब से, यल 12 होता है। यल का उल्टा
यल का उल्टा ओ होता है और ओ का अपोजिट यल होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम 12 दो बार लिखेंगे क्योंकि दो बार यल लिया गया है, तो हमको 12 दो बार लिखना है। अब इतना आ गया। अब इसको जब जोड़ेंगे आपस में, इन सबको जब आपस में जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 27। तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। अब देखिए किस ऑप्शन में हमको 27 मिल रहा है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ए को 2 लिखा जाता है। अब ए को 2 कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ए का पोजीशन तो एक ही होता है, ये जो पहले अंक पे आता है, राइट। अब देखिए यम को 26 लिखा जाता है। अब यम का अगर हम देखते हैं पोजीशन तो 13वें नंबर पे आता है, तो 26 लिखा गया है। और जेड को देखते हैं तो ये 26 पे आता है, इसको 52 लिखा गया है, तो लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में बेट को कैसे लिखा जाएगा, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए को, अगर देखते हैं ए को हमको 2 दिया गया है। अब ए को 2 कैसे लिखा गया है इसको देखेंगे। एम को जो है 26 लिखा गया और जेड को देखेंगे तो 52 लिखा है, 52 लिखा गया, राइट। इतना आ गया। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। अगर हम ए का पोजीशन तो एक होता है, राइट, सिंपल सा एक लिख लेंगे। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हमको 2 मिल जाएगा, राइट। अब देखिए यम का अगर देखते हैं, यम का तो होता है पोजीशन 13वें नंबर पे आता है, तो अगर इसमें भी हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा सिंपल सा 26, 13 दूनी 26 हो जाएगा। अगर हम जेड का देखते हैं, जेड का तो होता है पोजीशन 26 नंबर पे आता है, 26वें नंबर पे आता है, तो अगर हम इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, राइट, इसमें भी अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमको 52 मिल जाएगा, 52 मिल जाएगा। तो हम आइए इसमें ये जो हमको क्वेश्चन दिया गया इसमें हम देखते हैं। तो देखिए अगर दिया गया है बी ई टी, राइट, इतना दिया गया। अब सिंपल सा क्या करेंगे, हम इसका पोजीशन लिखेंगे किस प्लेस वैल्यू पे है। जैसे देखिए ये जो है बी दूसरे नंबर पे आता है तो इसको लिख लेंगे, और हमको जोड़ना भी है। उसके बाद ई जो है 5वें नंबर पे आता है, इसको लिख लेंगे, राइट। उसके बाद देखिए अब टी है, टी जो है 20वें नंबर पे आता है, जी टी रोज से याद किए थे, राइट। अब सिंपल सा क्या करेंगे, इनको हम जब जोड़ेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा, हमको मिलेगा ये आ जाएगा 27, राइट, 27 आ गया। अब 27 में हमको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 का गुणा हो रहा था हर उसमें। जैसे ए में 2 से गुणा किए थे तो 2 आ गया, 13 में अगर 2 से गुणा करेंगे 26 आ गया, तो हमको सिंपल इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो अगर इसको जब गुणा करेंगे तो 27 दूना 54 हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में हमको 54 मिल रहा है। अब देखिए इसका मान आ जाएगा ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है यदि ई बराबर 5, राइट, होटल को 12 और लैम्प को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए ई का मान तो 5 दिया गया, होटल को 12 लिखा गया, तो अगर हम इस पोजीशन को जोड़ते हैं तो 12 कैसे आएगा उसको देखते हैं। तो जैसे देखिए होटल लिखा है ना, HOTEL, राइट, इतने बराबर दिया गया है 12। तो अब देखिए 12 कैसे आया उसको देखते हैं। अगर हम इनका हम पोजीशन लिखते हैं, इसका मान लिखते हैं, तो एच का पोजीशन अगर लिखेंगे तो एच देखिए 8वें नंबर पे आता है। अब देखिए ओ जो है सिंपल सा इसका जोड़ना भी है, ओ जो है 15वें नंबर पे आता है, राइट। अब देखिए सॉरी यहाँ टी दिया गया है, तो टी जो है 20वें नंबर पे आता है। अब देखिए ई जो है 5वें नंबर पे आता है और एल जो है 12वें नंबर पे आता है। सिंपल अगर हम इसको जोड़ेंगे, इसको जब आपस में हम जोड़ते हैं तो इसको मिलेगा 60 मिल गया। अब देखिए लेकिन हमको लाना है 12 और आ रहा है 60, अब 12 कैसे आएगा। अब देखिए 12 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कितने लेटर हैं, कितने अक्षर हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 हैं,
तो सिंपल सा क्या करेंगे, अगर हम 60 में 5 से भाग दे देंगे तो हमको 12 प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो इसमें जब करेंगे 5 से जब भाग करेंगे तो ये आएगा कितना, 12 पंचे 60, ये 12 मिल गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसका हमको पता चल गया कि जो ये मतलब दिया गया है, इसका हम पोजीशन लिखने के बाद जोड़ने के बाद देखेंगे कितने लेटर दिया गया है, कितने अक्षर दिया गया है, उसमें से जो आएगा उसमें भाग दे देंगे तो हम वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए इसमें देखते हैं, LAMB इतना दिया गया। अब सिंपल सा क्या करेंगे, इसका पोजीशन लिखेंगे। अब देखिए यल जो है 12वें नंबर पे आता है तो हम लिख लेंगे यल 12 हो जाएगा। अब ए हो जाएगा 1। अब यम जो है 13वें नंबर पे आता है तो 13 लिख लेंगे। अब बी हो जाएगा दूसरे नंबर पर। सिंपल सा अब इसको जब हम जोड़ेंगे, तो 28 आ जाएगा, राइट। इसको जब जोड़ेंगे 28 आ जाएगा। अब देखिए इसमें कितने लेटर हैं, इसमें देखते हैं कितने लेटर हैं। तो इसमें देखिए 1 हो जाएगा, 2 3 4 अक्षर हैं। तो 28 में हम 4 से अगर भाग दे देंगे तो आ जाएगा इसका 7 चौक 28, तो इसका मान आ जाएगा 7। अब देखिए किस ऑप्शन में हमको मिल रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है काइट्स को 2 लिखा जाता है, मंडे को 2 लिखा जाता है, एयर को 2 लिखा जाता है, तो संडे को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन को अगर देखते हैं, इसमें देखिए अगर इसका पोजीशन लिखेंगे तब भी ज़्यादा आ जाएगा, और इसमें अगर अपोजिट इसका मान लिखते हैं तब भी हमको ज़्यादा मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए सिंपल सा पहले लिखेंगे काइट्स KITES, इतना हो गया, इतने बराबर दिया गया हमको, सिंपल सा 2 दिया गया, राइट। अब हम 2 कैसे मिलेगा, तो अगर हम देखते हैं जो होता है वावेल और एक ABCD में होता है वावेल और कॉन्सोनेंट होता है, राइट। अगर वावेल को देखते हैं तो AEIOU इतने स्वरों की संख्याएं 5 होती हैं, राइट। स्वरों की संख्या टोटल 5 होती हैं। अब देखिए इसमें हमको कौन सा जो ये काइट्स है, इसमें अगर स्वर देखते हैं तो इसमें हमको देखने को मिलता है कि 2 ही केवल मिलते हैं। तो अगर देखिए आई देखते हैं और ई देखते हैं तो इसमें हमको 2 दिया गया है, तो हम सिंपल सा इसमें 2 अक्षर हैं तो इसके बाद 2 लिखा गया है, राइट। अगर हम मंडे को देखते हैं MONDAY, मंडे बराबर भी दिया गया है 2। तो इसमें अगर हम इसमें अगर हम स्वरों की संख्या देखते हैं तो इसमें भी 2 है। देखिए कौन कौन सा है। अगर यहाँ पे देखते हैं ओ और यहाँ पे देखते हैं ए, तो इसमें भी 2 स्वर हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है, राइट। अगर इसमें देखिए एयर को भी देखते हैं, एयर AIR, अब देखिए इसमें भी 2 ही हैं, 2 ही स्वर हैं। देखिए ए हो गया और आई हो गया, तो इसमें भी 2 स्वर हैं, तो इसीलिए इसमें भी 2 लिखा गया है। तो इसी प्रकार हम इसमें देखिए संडे में कैसे है, संडे को किस कोड में लिखा जाएगा। तो देखिए अगर हम संडे को लिखते हैं SUNDAY, अब इसमें भी स्वरों की संख्या को देखते हैं। इसमें स्वरों की संख्या अगर देखते हैं तो देखिए इसी 5 लेटर में से, तो अगर देखिए यू हो गया, पहला तो यू हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया इसमें और ए हो गया, तो इसमें भी 2 ही होगा, 2 ही स्वर हैं, तो इसका मान आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, लेकिन हमको अगर पता रहेगा तभी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए TO को लिखा गया 19, MY को लिखा गया है 16, तो HE को कैसे लिखा जाएगा इसका मान पूछ रहा है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए अगर हम इसको T और O, अगर हम इसका पोजीशन लिखते हैं, अगर मान लीजिए इसका हम पोजीशन लिखते हैं तो 20 नंबर पे ये ही हो जाएगा, और अगर इसको जोड़ते भी हैं 20 और 15, O का मान होता है 15वें नंबर पे आता है।
तो अगर इसको जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 35 आ जाएगा, और हमको लाना है कितना 19, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, राइट। तो आइए हमको 19 लाना है, तो कैसे लाएंगे देखते हैं। तो देखिए अगर हम इसका अपोजिट लिखते हैं, जैसे इसका अपोजिट अगर लिखेंगे, टी का अपोजिट अगर हम लिखते हैं, टी का अपोजिट अगर लिखेंगे तो आ जाएगा जी, जी टी से याद किए थे ना। अब देखिए यहाँ ओ का अपोजिट लिखेंगे, यल सॉरी ओ का अपोजिट यल होता है, लब से याद किए थे, यल का अपोजिट ओ का अपोजिट यल। अब देखिए अगर हम इनका हम मान लिखते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं, कौन से नंबर पे आता है, जी और यल, तो अगर हम इसमें अगर जोड़ने के बाद अगर 19 आ गया तो हमारा ही आंसर आ जाएगा। तो देखिए जी का मान आता है, जी जो है 7वें नंबर पे आता है, तो इसको सिंपल लिख लेंगे 7, प्लस कर लेंगे। अब देखिए यल जो है 12 आता है, तो क्या हमको इन जोड़ने के बाद 19 मिल रहा है, तो हाँ इसमें अगर जोड़ेंगे 12 और 7 19 हो जाएगा, तो हमको मिल रहा है कि 19। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि जो ये दिया गया है कोड, इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इसका अपोजिट लिखने के बाद उसका हम मान लिखेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे, कौन सा पोजीशन, किस पोजीशन पे कौन सा है लेटर, राइट। उसके बाद जोड़ने के बाद हमको ही मिल जाएगा। अब इसमें देखिए एम वाई में भी देख लेते हैं कि इसमें भी फॉलो हो रहा है कि नहीं, एम और वाई हो गया। सिंपल सा क्या करेंगे, पहले हम इसका अपोजिट लेटर लिखेंगे अपोजिट लेटर, राइट। अब देखिए इसका अपोजिट देखते हैं, तो एम का अपोजिट हो जाएगा एन, मैन से याद किए थे ना। उसके बाद वाई का अपोजिट जो होता है बी वाई, बॉय ना, इस तरह से याद किए थे। तो अब देखिए इसका हम अब पोजीशन लिखेंगे, एन चौथे नंबर पे है, तो इसका जो पोजीशन लिखेंगे सिंपल से आता है, लिख लेंगे। देखिए एन जो होता है 14वें नंबर पे आता है, तो इसका हम लिख लेंगे 14। अब देखिए बी जो है दूसरे नंबर पे आता है, तो क्या हमको 16 मिल रहा है, हाँ, तो हम यहाँ से पता चल गया 14 और 2 16 होता है, तो हमको सिंपल से मिल गया 16। तो इसमें हमको पता चल गया इसका पैटर्न कि इसका जो दिया गया क्वेश्चन उसका अपोजिट लिखेंगे, अपोजिट लिखने के बाद उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे किस पोजीशन पे आता है, उसके बाद सिंपल से उसको जोड़ लेंगे, राइट। तो आइए एच ई को हम देखते हैं, एच ई का मान कितना होगा, एच ई का सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका पोजीशन अपोजिट लिखेंगे, राइट। आइए इसका अपोजिट लिखते हैं। तो अगर हम इसका अपोजिट लिखते हैं, एच का अपोजिट एच यस होता है ना, इसको हाई स्कूल से भी याद किए थे, राइट। एच का अपोजिट यस, यस का अपोजिट एच, तो आइए इसके लिख लेते हैं। तो एच एस हो जाएगा, इसका मान यस हो जाएगा, राइट। अब ई का अपोजिट क्या होता है, तो इसको याद किए थे इवन सम संख्या से, इवन संख्या है ना, तो इसका ई हो जाएगा, इसका मान अपोजिट वी, तो हो जाएगा इवन। अब देखिए इसका क्या करेंगे, सिंपल सा हम इसमें इसको जब लिखेंगे इसका पोजीशन वैल्यू, राइट। तो इसका जब पोजीशन वैल्यू लिखते हैं, पोजीशन वैल्यू इसमें देखिए यस जो है 19वें नंबर पे आता है, राइट। अब देखिए प्लस कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको वी जो है 22वें नंबर पे आता है, राइट। अब इसको जब जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा, 41, राइट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है 41, तो हम यहाँ देख रहे हैं 41 ए में मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डेल को इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में लेडी को किस प्रकार लिखा जाए। तो आइए इसको देखते हैं। सिंपल सा जो दिया गया इसको हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, डी ई ए एल, इसका मान दिया गया है 4 5 1 12, राइट। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, अगर हम इसका पोजीशन देखते हैं, तो अगर हम डी का पोजीशन देखते हैं तो चौथे नंबर पे आ रहा है, तो हमको यहाँ से मिल गया 4, यहाँ पे दिख रहा है। और देखिए ई का पोजीशन देखते हैं तो 5वें नंबर पे, तो ये 5 आ जाएगा। ए को देखते हैं तो 1 आ जाएगा, और यल को देखते हैं तो 12 नंबर पे आता है। तो हमको सिंपल सा क्या किया गया है, इसमें इस तरह से क्वेश्चन को इसमें दिया गया है, सिंपल सा उसका
वैल्यू लिखा गया है, किस पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है उसको वही लिखा गया है इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, राइट। तो हम इस अब देखिए इसमें ये जो लेडी दिया गया इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल सा LADY ये दिया गया है। अब इसका हम पोजीशन वैल्यू लिख लेंगे, बस वही हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आइए देखते हैं, अगर यल का देखते हैं, यल जो है 12वें नंबर पे आता है, राइट। अब देखिए अगर एग्जाम में हम देखेंगे इस तरह से क्वेश्चन को, तो सब सिंपल सा हमको, क्योंकि तेजी से आंसर देना रहता है, तो अगर देखिए यहाँ तो सी तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यल 12वें नंबर पे आता है, तो ये 10वें नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन तो कट जाएगा। अब देखिए ए अगर देखते हैं तो ए जो है 1 नंबर पे आता है। अब देखिए यहाँ से अगर हमारा ए भी ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि यहाँ दूसरा लेटर जो आ रहा है ए से आ रहा है, और ये 4 दिया गया है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन तो कट गए। अब देखिए बी और डी बचा है, तो इसमें अब देखिए डी का अगर देखते हैं, डी का देखते हैं अगर, तो ये 4थे नंबर पे आता है, डी जो है 4थे नंबर पे आता है। तो देखिए डी जो है 4थे नंबर पे आता है। अब देखिए इसमें भी, तो अब इसमें नहीं हम अलग कर सकते, क्योंकि देखिए 12, 1, 4 ये दोनों में आ रहा है। तो अब देखिए अगर y को देखते हैं, तो y जो है 25वें नंबर पे आता है, तो हमारा डी भी ऑप्शन कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 12, 1, 4, 25, 12, 1, 4, 25 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी अगर यम का देखते हैं, यम को अगर देखते हैं, तो यम जो है 13वें नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया 19, राइट। इसका कोड दिया गया 19, इसका साथ इसका ए का दिया गया 7, राइट। सी का दिया गया है 9 और 9, एच का दिया गया है 14, इसका आई का दिया गया है 15, उसके बाद बी 20, उसके बाद 11, इतना दिया गया है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है, इसको कैसे सॉल्व किया गया है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ m से हमको m से दिया गया है 19, अब m से 19 कैसे आया इसको देखते हैं। देखिए अगर हम m का अगर पोजीशन देखते हैं, तो ये 13वें नंबर पे आता है। m का अगर हम पोजीशन देखते हैं 13वें नंबर पे आता है, तो अगर हम, लेकिन हमको दिया गया 19, अब 19 कैसे मिलेगा, तो हम इसके जो हम पॉइंट बताए थे उसमें कुछ संख्या अंक जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, अगर अगर जैसे सिचुएशन आ जाएगा तो। अब देखिए इसमें वही है कि इसमें तो एम का जो पोजीशन है तो 13वें नंबर पे आता है, लेकिन इसमें दिया गया 19। अगर तो अगर इसमें हम 6 अगर जोड़ देते हैं, राइट, अगर इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो 13, 6, 19 आ जाएगा, राइट। अब देखिए ए जो है 1 नंबर पे आता है, ए जो 1 नंबर पे आता है, अगर इसमें भी हम 6 जोड़ देंगे, इसमें भी हम 6 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, राइट। तो हमको यहाँ से पता चल गया सभी का पोजीशन लिखने के बाद उसमें 6 जोड़ा गया। अब देखिए सी को देख लेते हैं, अगर सी को देखेंगे तो सी जो है 3रे नंबर पे आता है, इसमें भी अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 6 और 3 9 आ जाएगा, देखिए 9 मिल भी रहा है। अब देखिए एच का होता है 8, 8 में अगर 6 जोड़ देंगे, 8, 6, 14 हो जाएगा, राइट। इतना आ गया, 8, 6, 14 हो जाएगा, 14 भी मिल रहा है। अगर हम आई का होता है 9, आई का 9 होता है, अगर इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो 9, 6, 15 आ जाएगा, 15 भी मिल रहा है, राइट। अब देखिए एन में 14 होता है, एन का 14 होता है पोजीशन, एन का 14 होता है, अगर हम इसमें भी 6 जोड़ देंगे तो 14 और 6, 20 आ जाएगा। और ई का देखते हैं, अगर ई में हम 5, जैसे ई का होता है 5, पोजीशन तो 5 होगा, 5वें नंबर पे आता है, तो अगर इसमें भी हम 6 जोड़ देंगे तो 6, 5, 11, तो हमको यहाँ से मिल गया कि उनका पोजीशन लिखने के बाद उस संख्या में 6 जोड़ देंगे,
तो ये जो दिया गया कोड इसको हम लिख लेंगे सिंपल सा। तो DANGER डेंजर हो गया। अब सिंपल सा क्या करेंगे, हम इसका पोजीशन देखेंगे, राइट। इसका हम पोजीशन लिखेंगे, कौन सा किस पोजीशन पे आता है उसमें 6 जोड़ देंगे। अगर 4 में 4 डी का 4 होता है, इसमें हम 6 जोड़ देंगे, 6 और 4 10 आ जाएगा, राइट। अब देखिए ए तो 1 पे आता है, इसमें भी अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 6 और 1 7 आ जाएगा। अब देखिए 10 और 7 ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। तो अगर हम इसको एग्जाम में करना चाहेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, यहाँ देखिए सी। आइए लेकिन इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा सी, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। 10 और 7 हो गया और ये सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए, बी और डी गलत हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यन जो है 14वें नंबर पे आता है, यन 14 नंबर पे आता है। अगर हम इसमें 6 जोड़ देंगे, 14 और 6 तो हो जाएगा 20। तो 10 7 20, राइट, इतना आ गया। अब देखिए अगर हम जी जो है 7वें नंबर पे आता है, जी 7वें नंबर पे आता है। अगर हम इसमें भी 6 जोड़ देंगे तो 7 6 13 हो जाएगा, राइट। अब देखिए ई जो है 5वें नंबर पे आता है। अगर इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो 6 5 6 और 5 11 आ जाएगा। और आर जो है 18वें नंबर पे आता है। इसमें अगर 6 जोड़ देंगे 18 और 6 24 आ जाएगा। तो देखिए हमको सभी ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन सी में सभी अक्षर या अंक मिल रहे हैं। देखिए अंक मिल रहे हैं, सॉरी सभी अंक मिल रहे हैं। देखिए 10 हो गया, 7 हो गया, 20 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया, 24 हो गया। तो ये हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये हमारा टाइप चेंज हो गया यार, ये है दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसको अब इस तरह से क्वेश्चन हमको बैंक में मैक्सिमम बार पूछा जाता है, बैंक में इस तरह से रेलवे में भी पूछा जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, राइट, इसमें दिया गया हाउ आर यू का मतलब है NETIN FU, इस तरह से लिखा गया है। आर यू देयर का मान टिन सी नी, इस तरह से दिया गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे जैसे दिया गया है। ये हाउ दिया गया है, आर दिया गया है, यू दिया गया है, राइट। तो इसको अगर लिखेंगे, अब लिखने इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें हमको क्वेश्चन पूछा, देखिए हाउ का कोड पूछा गया, राइट। तो हाउ का अगर कोड निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए इसको अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगा। देखिए इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ का कोड क्या होगा, इसका निकालना है, राइट। अब देखिए तो अगर हम इसमें पहला, ये पहला हमारा है और ये हमारा दूसरा है, राइट। इसमें से अगर हम हाउ का मान निकालना चाहें, पहले देखेंगे कॉमन इन दोनों में कौन सा कॉमन है। तो अगर कॉमन देखेंगे इन दोनों में, अगर हम कॉमन देखते हैं तो इसमें देखिए आर है, आर दोनों में आर कॉमन है। और इस वाले जो ये दिया गया कोड दिया गया है, इसमें देखते हैं कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए टिन TIN इसमें भी कॉमन है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए यू इसमें हमको केवल ये इसका निकालना है, तो हम इसको नहीं, मतलब जो कॉमन रहेगा उसको काट देंगे। अब देखिए इसमें यू कॉमन है और इसमें भी यू कॉमन है, तो सिंपल से इसका हम काट देंगे, यू से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इसमें NEE और NEE दोनों मिल रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए हमको हाउ का मान निकालना था, राइट, हमको हाउ का मान निकालना था। तो अगर हाउ का मान निकालेंगे, देखिए HOW, तो यहाँ से हमको मिल गया क्या, FU, हाउ का मान FU मिल गया। अब देखिए किस ऑप्शन में हमको मिल रहा है FU, तो यहाँ पे देखते हैं तो हमको यहाँ पे मिला है सी में, ऑप्शन सी है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, देखिए देयर का कोड क्या होगा, देयर का। अब देखिए इसमें से तो ये दोनों तो कट गए, केवल ये देयर बचा है, देयर बचा है। अब देयर इसमें भी देखिए दोनों कट गया, TIN कट गया, NEE कट गया, इसमें क्या बचा है, केवल SE बचा है। तो देखिए इसमें दूसरे वाले में देखेंगे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन
डी, तो हमारा आंसर डी आ जाएगा। अब देखिए, अब तीसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आर का कोड क्या होगा, है ना। तो आर का अगर हम निकालना चाहेंगे तो देखिए, आर इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, राइट। अब देखिए एफ यू, तो ये एफ यू का कोड हाउ हो गया, हाउ का कोड एफ यू हो गया, तो हाउ का कोड एफ यू हो गया, तो एफ यू तो होगा नहीं, राइट। अब देखिए इसमें दो कॉमन हो रहे हैं और ऑप्शन में भी दो, हम इसमें मतलब निकाल नहीं सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन सा होगा। तो इसमें देखिए देखिए आर का जो दिया गया है, आर का दिया गया है, इसमें हमारा दोनों आंसर हो सकते हैं। कौन कौन सा देखते हैं, जैसे देखिए इसमें हमको हो सकता है एन ई, आर का मान अगर निकालना चाहेंगे, तो हो जाएगा एन ई। अगर आर का मान हम निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा एन डबल ई, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा टी आई एन, क्योंकि हमको यहाँ देखिए आर आर दोनों में मिल रहा है, तो और इसमें हम निकाल भी नहीं सकते, इसीलिए हमारा ये दोनों आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसमें सी हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप, आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।